हमारे मुल्क में बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि स्पोर्ट्स एक्चुअली है क्या। ख़ासकर बहुत सारी फैमिली इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती कि अगर आप स्पोर्ट्स में जाओगे तो आपका कोई कैरियर नहीं है, क्योंकि हमारे मुल्क में जो कैरियर नज़र आता है वो एक क्रिकेट में ही नज़र आता है। लेकिन क्रिकेट के अलावा भी स्पोर्ट्स में बहुत कैरियर है, लेकिन स्कोप बनाना पड़ता है। असल में हमारे मुल्क में स्पोर्ट्स का स्कोप इसलिए हमें नज़र नहीं आता क्योंकि हमारे मुल्क में स्पोर्ट्स पे इन्वेस्ट नहीं किया जाता। ख्वाब देखने चाहिए, जो लोग ख्वाबों में रहते हैं वही उसके लिए ख्वाबों की ताबीर के लिए कोशिश करते हैं। तो मेरा तो हमेशा से यही एम रहा है कि आप ख्वाब बड़े देखोगे तो आपको ताबीर भी बड़ी मिलेगी। अगर हम सोचते कुछ रहें और स्ट्रगल हम कुछ करते रहें तो वो फिर अचीवमेंट हासिल नहीं होती। पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी अपनी मेज़बान सबा जमील। और आज हम एक मशहूर शख्सियत का इंटरव्यू करने आए हैं जो है सादिया अब्दुल खालिक। एक स्पोर्ट्स वूमन हैं जो क्रिकेट भी खेलती है, इसके अलावा कबड्डी, एथलेटिक्स हैं और बहुत सी ऐसी स्पोर्ट्स खेलती हैं। उन्हीं से जानते हैं उन्हीं के बारे में कि वो कौन कौन सी और सी स्पोर्ट्स खेलती आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सादिया, तो आप बताएँ, इन जो मैंने स्पोर्ट्स बताई हैं इनके अलावा आप और कौन सी स्पोर्ट्स खेलती हैं? कबड्डी, रग्बी और एथलेटिक्स में इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। इसी तरह मैं क्रिकेट, सॉफ्टबॉल, रनिंग, बेसबॉल की मैं नेशनल प्लेयर हूँ और कबड्डी के 2 वर्ल्ड कप खेले हैं और पाकिस्तान की पहली फ़ीमेल टीम है जिसने किसी भी वर्ल्ड कप में पोजीशन हासिल की और हम वर्ल्ड कप के ब्राउन मेडलिस्ट हैं। ज़बरदस्त, यानी पाकिस्तान को जो शर्फ मिला है वो आपकी वजह से मिला है। जी, शर्फ देखें मेरी वजह से तो एक इंडिविजुअल का तो नहीं कह सकते, हमारा टीम इवेंट था तो हमारी टीम की एफर्ट से ये कामयाबी हमें हासिल हुई। सादिया, मेरा जो इंटरव्यू का मकसद है वो ये कि मैं आपकी ज़िंदगी के बारे में जानूं कि आपने कहाँ से स्टार्ट लिया और इस मुकाम पर जो आप पहुंची हैं वो कैसे पहुंची है। तो सबसे पहले आप बताइएगा आपने स्टार्ट कहाँ से लिया था स्पोर्ट्स के लिए? अच्छा, स्पोर्ट्स का स्टार्ट मैंने अपने बचपन से ही लिया था। अपने गांव में हम लोग खेलते होते थे, क्रिकेट खेलते थे इस तरह। फिर जब आगे स्कूल में एडमिशन हुआ तब भी मैंने डिफरेंट गेम्स की। फिर कॉलेज में एडमिशन हुआ वहाँ पे भी की। फिर हम लोग लाहौर खेलने आते होते थे पिंडी बोर्ड की तरफ से और इस तरह हम डिफरेंट इवेंट्स खेलने आते होते थे। तो यहाँ पे फिर यूनिवर्सिटी की तरफ से मुझे ऑफ़र हुई थी। फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ। फिर यूनिवर्सिटी की तरफ से मैंने खेला। फिर उसके बाद मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। फिर कुछ अर्सा मैंने पाकिस्तान वापडा को भी रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इस तरह ये सफ़र कंटिन्यू रहा मेरा। स्टार्ट आपने कौन सी गेम से लिया था? स्टार्ट में जब हम खेलते होते थे तो घर में हम क्रिकेट ही खेलते होते थे। उसके बाद जब मैं स्कूल में आई तो पहले दिन ही मुझे स्पोर्ट्स टीचर ने वहाँ पे देखा। उन्होंने कहा आप कोई स्पोर्ट्स खेलती है? तो मैंने कहा मैं क्रिकेट खेलती हूँ। तो उन्होंने मुझे कह दिया था कि आपने ग्राउंड में आना है। तो जब मैं ग्राउंड में गई तो वहाँ पे क्रिकेट के अलावा जो मैंने पहली स्पोर्ट्स खेली थी वो वॉलीबॉल थी। फिर उसके बाद एथलेटिक्स खेला, इस तरह फिर आगे सारा सीख। अच्छा, कबड्डी का बड़ा होता है कि यार एक वुमेन जो है वो कबड्डी कैसे खेलेगी, तो जब कबड्डी में आपकी एंट्री हुई तो कबड्डी में कैसे एंट्री हुई आपकी? अच्छा, ये जो कहा जाता है कि वुमेंस के लिए कबड्डी, तो ये अब कोई भी स्पोर्ट्स है वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं रह गई। ये आप खुद भी देख सकते हैं कि फ़ीमेल हर फील्ड में अपना एग्रेशन शो कर रही हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। तो स्पोर्ट्स में भी फ़ीमेल बहुत सारी हैं और कबड्डी में भी हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। कबड्डी में मैं इस तरह आई कि पंजाब यूनिवर्सिटी की जो डायरेक्टर थी मैडम शमसा आजमी, तब पाकिस्तान कैंप लगा था। उन्होंने मुझे कॉल की कि इस तरह बेटा कैंप लगा हुआ है, उसको ज्वाइन करो। तो पंजाब स्टेडियम में कैंप था, उसको मैंने ज्वाइन किया। तो फिर कैंप के बाद पाकिस्तान टीम में नाम आ गया और हमने वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट। अच्छा, स्टार्ट तो आपने ले लिया, इंस्पायर किससे हुई थी, यानी इंस्पिरेशन किससे मिली आपको कि मैं ये स्पोर्ट्स में आगे बढ़ सकती हूँ? अच्छा, इंस्पायरेशन मोस्टली जो हमारे पाकिस्तान में होते हैं वो प्लेयर जो इंस्पायर होते हैं, जिनसे हम इंस्पायर होते हैं, वो क्रिकेट के ही होते हैं। तो मेरे भी सबसे पहले जो इंस्पायरेशन हीरोज़ थे वो शोएब अख्तर थे और क्रिकेट में रिकी पॉन्टिंग थे। तो मैं क्रिकेट के ही मैचेस, क्योंकि हमारी जो बाकी स्पोर्ट्स हैं वो टीवी पे इतनी नहीं दिखाई जाती, तो क्रिकेट को ही ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, तो क्रिकेट ही देखते थे। तो क्रिकेट हीरो से इंस्पायर। मेन आपका क्रिकेट की तरफ ही रुझान था? हाँ, शुरू में मेरा मेन रुझान जो था वो क्रिकेट पे ही था। मैं क्रिकेट पे इसलिए फोकस करती थी क्योंकि एक तो क्रिकेट वो वाहिद गेम है जो पाकिस्तान के हर गली मोहल्ले में खेली जाती है। तो ये बाकी गेम्स का तो जिस तरह मुझे आके बाद में पता चला कि ये गेम्स भी हैं, ये भी लोग खेलते हैं, तो इस तरह मोस्टली लोगों को अभी भी हम कई गेम्स का बताते हैं तो कई लोगों को पता ही नहीं होता कि ये भी कोई गेम है। जिस तरह रग्बी का हम किसी को बता दें तो मोस्टली लोगों को पाकिस्तान में नहीं पता होता कि रग्बी भी कोई गेम है। कबड्डी का तो चलो पाकिस्तान में इतना लोगों को थोड़ा बहुत। अच्छा, सीरियस एक बात बताऊँ, रग्बी का मुझे भी नहीं पता कि रग्बी है क्या। रग्बी अमेरिकन फुटसॉल से रिलेटेड एक गेम है और इसमें फुटसॉल टाइप एक बॉल होता है, उसको लेके आपने प्ले करना होता है। इसमें 15s की रग्बी होती है और 7s की रग्बी होती है।
मैंने आपसे पूछा कि आप एग्जैक्टली हैं कहाँ से, यानी आपका आबाई शहर कौन सा है? मेरा आबाई शहर अटक है और अटक से आगे मेरी तहसील पिंडी खेब और पिंडी खेब के साथ मेरा गांव टावी है। एग्जैक्टली? एग्जैक्टली। सीरियसली? सीरियसली। मैं भी वहीं की हूँ। अच्छा। माशाल्लाह। बहन बहन हो गए हम लोग तो। अच्छा ये बताइए, आपकी डेली प्रैक्टिस कितनी होती है, डेली रियाजत? वो तो आप एक खुद टीचर हैं तो डेली रियाजत तो आपकी होती होगी, लेकिन डेली रियाजत आप कोशिश कितनी करती हैं कि आप कर लें? अच्छा देखिए, जब तक हम स्पोर्ट्स, अभी तो मैंने मतलब खेलना छोड़ दिया, जब तक हम स्पोर्ट्स खेलते थे, हमारे कैंप्स वगैरह लगते थे, तो उनकी जो डेली रूटीन्स होती थी वो मॉर्निंग या इवनिंग में हमारे कैंप होते थे। 2 आवर्स के 2 सेशन होते थे, मॉर्निंग और इवनिंग में। इस तरह करके अभी भी अगर मतलब स्पोर्ट्स का कोई सेशन हो तो वो नॉर्मली 2 and 3 आवर्स। 2 and 3 आवर्स। तो अभी भी कैंपिंग वगैरह होती है आपकी? अभी मैंने तो खुद खेलना छोड़ दिया है, लेकिन बाकी ट्रेनिंग वगैरह करते रहते हैं। ट्रेनिंग वगैरह करते रहते हैं। अच्छा कितने इयर्स का एक्सपीरियंस आपका स्पोर्ट्स का भी, और आपका ये जो वर्किंग एक्सपीरियंस चल रहा है एफसी में, कैसा आपका एक्सपीरियंस है स्पोर्ट्स को लेकर? अच्छा, जो स्पोर्ट्स एक्सपीरियंस मेरा रहा है, मैंने जो स्पोर्ट्स खेले हैं वो 2008 से मैंने 2019 तक मैंने खुद एज अ प्रोफेशनल खेला। फिर उसके बाद मैंने जॉब वाली फील्ड में अपने आप को मैं ले आई। तो अभी जॉब एक्सपीरियंस, स्पोर्ट्स एक्सपीरियंस की सबसे पहले मैं बात करूं तो स्पोर्ट्स एक नशा है। तो वो कहते हैं कि नशा कोई भी हो तो उसकी जब आपको आदत हो जाती है तो उसको आप छोड़ना मुश्किल होता है। तो मेरे लिए भी स्पोर्ट्स को छोड़ना मुश्किल था, लेकिन वो डिफरेंट स्टेप्स लेने पड़ते हैं आपको। बाज़ औक़ात आपको सख्त स्टेप अपनी ज़िंदगी में लेने पड़ते हैं, तो वो मैंने भी लिए। तो फिर मैं अपने आप को एक डिफरेंट फील्ड में ले आई। अभी मैं जॉब कर रही हूँ एफसी कॉलेज में, और एफसी कॉलेज में मुझे तकरीबन 2.5 साल हो गए और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आ रहा है। यानी वर्किंग एक्सपीरियंस भी अच्छा है। अपनी डेली रूटीन को छोड़ना भी मुश्किल था आपके लिए? डेली रूटीन बहुत टफ था छोड़ना। मतलब आज भी मैं उसको मिस करती हूँ कि काश आज भी मैं खेलती होती, लेकिन यानी अपनी लाइफ में किसी मुकाम पर पहुंचने के लिए किसी न किसी चीज़ की कुर्बानी देनी पड़ती है, तो आपने अपनी ही स्पोर्ट्स की कुर्बानी दी है। हाँ, मैंने अपनी ही स्पोर्ट्स की कुर्बानी इसलिए दी है क्योंकि मेरा जो एम है, अब जो मेरा एम है, पहले तो ये एम था कि खुद खेलना है। अब जो मेरा अपना एम है, मेरा ये एम है कि हमने तो जो खेलना था वो खेल लिया, ठीक है। जिस लेवल तक जाना था अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जो इज़्ज़त देनी थी वो अल्लाह ताला ने अता की। अब जो मेरा एम है कि हमारे पास जो चीज़ है वो हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को डिलीवर करें और कोशिश करें कि जो हम अचीव नहीं कर सके वो हमारे आने वाली जनरेशन है उसको। यानी एम चेंजिंग इसी वजह से है कि आप नेक्स्ट जनरेशन को ये बता सकें कि स्पोर्ट्स एग्जैक्टली है क्या? हाँ, इसीलिए मैंने अपना एक एम चेंज किया, क्योंकि हमारे मुल्क में बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि स्पोर्ट्स एक्चुअली है क्या। ख़ासकर बहुत सारी फैमिली इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती कि अगर आप स्पोर्ट्स में जाओगे तो आपका कोई कैरियर नहीं है। क्योंकि हमारे मुल्क में जो कैरियर नज़र आता है वो एक क्रिकेट में ही नज़र आता है, लेकिन क्रिकेट के अलावा भी स्पोर्ट्स में बहुत कैरियर है। तो अब हर बंदा, हम कोई 22 से 23 करोड़ की आबादी है हमारी, तो अब इतने लाखों लोग तो क्रिकेट खेलने से रहे। तो इसलिए डिफरेंट स्पोर्ट्स में आना चाहिए ताकि अपना कैरियर डेवलप कर सकें। स्पोर्ट्स एक बहुत अच्छी कैरियर अपॉर्चुनिटी है अगर इसको अवेल किया जाए। तो मेरा यही एम था कि हम लोगों ने जो अचीव करना था वो तो कर लिया है, तो अब हम अपनी नेक्स्ट जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए कुछ ना कुछ करें, स्पोर्ट्स प्रमोशन के लिए कुछ ना करें, ताकि हमारे जो आने वाली जनरेशन है उसको आइडिया हो कि स्पोर्ट्स क्या चीज़ है, इसमें भी आप अपना कैरियर बना सकते हैं। अच्छा, हमारे पाकिस्तान में ना बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया जाता है वुमेन को लेकर कि वुमेन ये नहीं कर सकती, वुमेन वो नहीं कर सकती। तो आपकी फैमिली की तरफ से ये था कि यार आप तो वुमेन हो, इस फील्ड में कैसे जाओगी आप? नहीं, इस हवाले से मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि मेरी फैमिली ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। चाहे वो कोई भी डिसीजन हो, उसमें मैंने जो भी अपनी लाइफ का डिसीजन लिया उसमें मेरी फैमिली की सपोर्ट मेरे साथ रही है। लेकिन ये जो अब कहना है कि फ़ीमेल स्पोर्ट्स का कोई कैरियर नहीं है, तो ये मुझे नहीं लगता कि अभी ये कहना मुनासिब है, क्योंकि चीज़ें अब डेवलप हो रही हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता लोग इस चीज़ की तरफ आ रहे हैं, बहुत सारी फ़ीमेल डिफरेंट स्पोर्ट्स में आ रही हैं। तो और ये कहना कि फ़ीमेल नहीं कर सकती, तो मेरे ख़्याल में आजकल के दौर में कोई ऐसा काम नहीं है जो फ़ीमेल नहीं कर सकती। फ़ीमेल ने हर फील्ड में अपने आप को मनवाया है, चाहे वो स्पोर्ट्स की हो या कोई भी फील्ड हो। तो इसलिए ये अच्छा नहीं लगता कि फ़ीमेल कुछ नहीं कर सकती, फ़ीमेल सब कुछ कर सकती है। फीमेल यानी ये नहीं क्रिटिसिज्म निकाल दिया जाए, ये स्टीरियोटाइप जो चीज़ है ये इस चीज़ को निकाल दिया जाए कि हर वुमन ये नहीं कर सकती, वुमन हर चीज़ कर सकती है। अच्छा, वुमन सब कुछ कर सकती है, लेकिन पाकिस्तान में स्पोर्ट्स का क्या स्कोप है आपके हवाले से? यानी आपका जितना एक्सपीरियंस रहा है उस हवाले से आपका क्या थिंकिंग है कि पाकिस्तान में इसका कितना स्कोप है? देखिए, स्कोप बनाना पड़ता है। असल में हमारे मुल्क में स्पोर्ट्स का स्कोप इसलिए हमें नज़र नहीं आता क्योंकि हमारे मुल्क में स्पोर्ट्स पे इन्वेस्ट नहीं किया जाता।
मैंने डिफरेंट जगहों पे ये बात की है कि जब तक आप किसी चीज़ पे इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आपको कोई कैरियर, कोई आपको चीज़ अचीवमेंट नज़र नहीं आएगी। तो इसलिए किसी चीज़ पे इन्वेस्ट करना ज़रूरी होता है। जिस तरह इंडिया की स्पोर्ट्स को आप देख लें, वो हमारा हमसाया मुल्क है, तो वो अपनी चीज़ों पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स की फील्ड है या जो भी फील्ड है, साइंस की फील्ड ले लें, जो भी फील्ड ले लें, इंडिया वाले इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो आगे हैं। तो इसलिए मेरी हर जगह पे यही कोशिश होती है कि मैं जिससे भी मिलूँ, जिससे भी बात हो, चाहे वो हुकूमती अहदेदार हों या जो भी हों, उनसे यही कहा जाए कि आप स्पोर्ट्स पे भी इन्वेस्ट करें ताकि हमारे बच्चे भी स्पोर्ट्स की तरफ आएँ, उनको भी पता चले कि अगर हम इस तरफ जाएंगे तो हमारा कैरियर सेफ है। आप किसी फील्ड में उसी टाइम जाते हो जब आपको नज़र आता है कि आपके पास यहाँ पे आप जाओगे तो फलां अचीवमेंट भी है और आपका कैरियर भी है। जब आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी तो आप उसकी तरफ कभी नहीं जाओगे। यानी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एक वुमन हो या फिर कोई भी हो स्पोर्ट्स के हवाले से, वो सबको ये कैरियर बेस दे दें कि ये इनका कैरियर इसमें है स्पोर्ट्स में। देखिए, कैरियर तो है स्पोर्ट्स में। फ़ीमेल का अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री में अभी रिसेंटली जिस तरह टाइम गुजरता जा रहा है तो फीमेल की पार्टिसिपेशन भी ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही है, लेकिन फिर वही फाइनेंशियल इश्यूज़ और डिफरेंट सोसाइटीज़ इश्यूज़ आ जाते हैं, तो ये थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह बेटरमेंट ज़रूर होगी। साथ ही आप ये बताइए कि आपके मोस्ट फेवरेट टीचर कौन थे, यानी आपका स्टार्ट में टीचर कौन थे और सब टीचर्स में से आपके फेवरेट टीचर कौन थे जिनसे आपको इंस्पिरेशन मिली हो? देखिए, मैं अपने आप को इस बारे में लकी समझती हूँ, कुछ चीज़ों के बारे में कि किस चीज़ बारे में मैं लकी हूँ। तो उसमें एक हिस्सा ये भी है कि मैं इस मामले में भी लकी हूँ कि मुझे टीचर्स भी हमेशा बहुत अच्छे मिले, चाहे वो स्कूल लाइफ में थे, कॉलेज लाइफ में थे या यूनिवर्सिटी लाइफ में थे, या भी जहाँ पे मैं FC कॉलेज में जॉब कर रही हूँ, यहाँ पे जो मेरे कोलीग्स हैं तो और या स्पोर्ट्स कोचेज़ जो मेरे थे तो वो काफ़ी अच्छे मिले थे। तो आपने पूछा कि कौन कौन से स्टेज पे कौन कौन से टीचर्स थे, तो स्कूल लाइफ में अगर मैं अपनी टीचर मिस रुखसाना का नाम ला लूँ तो वो ज़्यादती है। उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया था। मुझे शुरू से कहती होती थी कि बेटा आप कुछ कर सकती हो, कुछ कर सकती हो। तो मुझे आज उनकी बात याद आती है कि हाँ, वाकई में मैं कुछ कर सकती हूँ। तो इस तरह पे जब मैं कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ तो वहाँ पे मैडम रेहाना थी, उन्होंने भी काफ़ी मुझे मोटिवेट किया। वो भी मुझे कहती होती थी कि तुम आगे बढ़ो, तुम्हें जाना चाहिए, तुम करो। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने टीचर्स की हमेशा रिस्पेक्ट भी की है और मुझे आज उनकी बातें फ़ील होती हैं कि वो लोग सही कहते होते थे। फिर जब यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ तो वहाँ पे भी मुझे बहुत अच्छे टीचर्स मिले, जिनमें मैडम शमसा हाशमी थी। फिर जिस डिपार्टमेंट से मैंने एजुकेशन हासिल की, डॉक्टर ज़फ़र इकबाल भट्ट साहब थे। तो मैं इस मामले में अपने आप को हमेशा लकी समझती हूँ कि मैं टीचर्स और फ्रेंड्स के हवाले से मैं हमेशा लकी रही हूँ। मेरे दोस्त, मेरे टीचर्स, और अगर मैं फैमिली का जिक्र ना करूँ तो वो भी ज़्यादती है। तो इस मामले में मैं थोड़ी लकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सारी स्पोर्ट्स की बातें तो होगी, आप ये बताइएगा कि मोस्ट फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सी है आपकी सब स्पोर्ट्स में से जो आपने अभी तक खेली हैं? मोस्ट फेवरेट क्रिकेट ही थी और मेरा फर्स्ट ड्रीम क्रिकेट ही था कि मैं क्रिकेट में पाकिस्तान कलर पहनूं। तो वो उसके बाद फिर कबड्डी खेली, वो भी काफ़ी मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। रग्बी का भी, एथलेटिक्स, रोइंग, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल। तो स्पोर्ट्स कोई भी हो तो हमें खेलनी चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए बहुत अच्छी फील्ड है। ये हमें कॉन्फिडेंस देती है, ये हमें इंडिपेंडेंट करती है, इससे हमारे पास कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं अगर हम इस बात को समझें तो। अच्छा, आपकी लाइफ के बारे में तो बहुत बात हो गई कि आपकी लाइफ कैसी गुजर रही है और कौन कौन से आपने सारी ये स्पोर्ट्स खेली हैं। इसके अलावा आप बताएं कि ये जो हमारी यंग जनरेशन है अभी भी ख्वाब देख रही है और आप अपने ख्वाब पूरे करके यहाँ बैठी हुई हैं इतनी सी एज में, तो ये कैसे हो गया? देखिए, ख्वाब मेरे अभी तक पूरे नहीं हुए। हाँ, ये ज़रूर है कि वक्त के साथ साथ मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूँ कि जो मैं सोचती हूँ वो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे अचीव होता जा रहा है, लेकिन ख्वाब अक्सर अधूरे भी रह जाते हैं। और अक्सर आप ख्वाब एक ऐसी चीज़ है जो आप सारी ज़िंदगी देखते रहते हैं। लेकिन इतनी सी उम्र में आपने अचीवमेंट्स ले लिए हैं, तो आप यंग जनरेशन को क्या कहना चाहेंगे कि वो अभी भी ख्वाबों में ही रह रहे हैं? ख्वाब देखने चाहिए। जो लोग ख्वाबों में रहते हैं वही उसके लिए ख्वाबों की ताबीर के लिए कोशिश करते हैं। तो मेरा तो हमेशा से यही एम रहा है कि आप ख्वाब बड़े देखोगे तो आपको ताबीर भी बड़ी मिलेगी। अगर आप छोटा छोटा ही सोचते रहोगे तो आपकी फिर अचीवमेंट भी छोटी होगी। तो जब आप बड़ा सोचते हो तो आप कोशिश भी बड़े के लिए करते हो। तो जहाँ तक मेरे ख्वाब पूरे होने की बात है तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें मैंने अचीव की हैं, लेकिन अभी मेरे और भी बहुत सारे ख्वाब हैं, इंशाल्लाह उनको भी मैंने अचीव करने हैं। आपने अचीव कर लिया, यंग जनरेशन कैसे अचीव करेगी, आपको क्या लगता है? देखिए, एक होता है किस्मत। हमें कहा जाता है कि किस्मत में आपकी चीज़ हो तो वो आपको मिल के रहती है। इस चीज़ पे मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि वाकई में बहुत सारी चीज़ें हमने सोची होती हैं वो नहीं मिल पाती, लेकिन बहुत सारी हमने नहीं सोची होती हैं वो फिर भी मिल जाती हैं। तो इसमें किस्मत का भी बहुत बड़ा रोल होता है। दूसरा फिर हमारी स्ट्रगल, हमारी सोच का भी बहुत
बड़ा रोल होता है कि हम क्या सोचते हैं, क्या स्ट्रगल करते हैं। अगर हम सोचते कुछ रहें और स्ट्रगल हम कुछ करते रहें तो वो फिर अचीवमेंट हासिल नहीं होती। इसी तरह अगर हम स्ट्रगल कुछ कर रहे हों और आगे से हम अपना कोई आउटपुट हासिल ना कर रहे हों तो ख्वाब देखने चाहिए। ख्वाब देखनी चाहिए और उनको पूरा करने के लिए मेहनत भी करनी चाहिए। मेहनत के बगैर तो कोई चीज़ हासिल नहीं होती। चाहे आप किसी भी जगह पे चले जाएं, आप स्कूल जाते हैं तो आपको पास होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। आपने डॉक्टर बनना है, आपने तब मेहनत करनी है। इंजीनियर बनना है तब मेहनत करनी है। जो भी ख्वाब देखते हैं उसके लिए मेहनत तो ज़रूरी है। अच्छा सादिया, आपका स्पोर्ट्स के अलावा किस किस चीज़ में इंटरेस्ट है? अच्छा, स्पोर्ट्स के अलावा फ़र्स्ट इंटरेस्ट तो मेरा स्पोर्ट्स ही है। ठीक है, मेरी हमेशा से कोशिश होती है कि मैं स्पोर्ट्स को ही फर्स्ट रखूं, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो मुझे इंटरेस्ट है वो पॉलिटिक्स का है और दूसरा मुझे सोशल वर्क का भी मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। पॉलिटिक्स में कौन सी पार्टी को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं आप? देखें, मैं खुद स्पोर्ट पर्सन हूँ और हमारे जो पीटीआई के चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, वो भी स्पोर्ट पर्सन है, तो मेरी सपोर्ट हमेशा से पीटीआई को रही है। पहले पीपीपी के साथ मेरी थी अट्रैक्शन था क्योंकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वजह से वो पार्टी थी। लेकिन अभी जो पीपी की सिचुएशन है उससे मुझे नहीं लगता कि इस तरह के लोगों को या इस तरह की पार्टी को सपोर्ट किया जाए। तो अभी इमरान खान साहब ही हमारी कप्तान साहब ही आ गए हैं कप्तान ही हमारे कप्तान हैं और कप्तान ही हमारे कप्तान रहेंगे क्योंकि हमारी पढ़ी लिखी जो जनरेशन है वो उन्हीं को सपोर्ट कर रही है। वो रखती है इस चीज़ की सेंसेस कि कौन गलत है और कौन ठीक है। कौन गलत ठीक का तो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हम अपने आप को गलत या ठीक नहीं कह सकते, लेकिन अगर हमें जो चीज़ नज़र आ रही हो उसमें हमें फ़ैसला करना अगर पड़े कि ये चीज़ सही है और ये गलत है, तो वो फिर आपको नज़र आ रहा होता है। हमें अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया, तो अल्लाह ताला ने कोई सोच समझ दी होती है इंसान को कि वो चीज़ देखे समझे उसको कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो वो उसको देख के फ़ैसला करना चाहिए। और अगर बाकी पार्टीज़ की निस्बत इमरान खान की पार्टी का मुकाबला किया जाए तो फिर इमरान खान ही बेहतर नज़र आते हैं। अच्छा, सही गलत का मशवरा तो होता ही रहेगा। इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा और आपने बहुत अच्छे तरीके से सादिया से सीखा होगा कि कैरियर जो है वो हर चीज़ में है। स्पोर्ट्स में है, वुमेन के लिए हर चीज़ में कैरियर है, लेकिन हर चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ख्वाब देखने हैं तो उनके लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। इसी के साथ अपनी होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।